लाहौर में आखिरी मैच है आज। लाहौर में नहीं, पाकिस्तान में आज आखिरी मैच जी, है। पाकिस्तान में आखिरी मैच है। चैंपियंस ट्रॉफी आज ख़त्म हो जाएगी हमारे लिए जी, क्योंकि जी 5 तारीख को ख़त्म हो जाएगी। सो हालांकि यहाँ पाकिस्तान की इमाम सारे लोग फ़ाइनल यहाँ देखना चाह रहे थे क्योंकि जी फ़ाइनल जहाँ होता तो अच्छा था बहुत। तो बहरहाल एक ये वाली ख़बर, तो जिस तरह हम खुशी मना रहे थे ना, हमने पाकिस्तान का जिस टाइम मैच था, हमने मैच से ज़्यादा इस चीज़ की खुशी मनाई थी कि जी पाकिस्तान में ये टूर्नामेंट हो रहा है, कि चैम्पियंस ट्रॉफ़ी पाकिस्तान में हो रही है। तो बड़ी थी कि जी 29 साल के बाद कोई हो रहा, तो वो आज ख़त्म हो रही है। तो उस चीज़ का भी एक अफसोस है कि अगर फाइनल होता तो बहुत ज़्यादा खुशी होनी थी इस चीज़ की। और बाकी जो सवाल है दोनों टीमों का कि जी बड़े स्कोर बनेंगे, ये हम पूरे थ्रू आउट इस चीज़ पे बात करते रहे कि यहाँ की और दुबई की कंडीशंस टोटली डिफरेंट हैं, क्योंकि जी मुश्किल वहाँ बिल्कुल डिफरेंट फॉर्मेट है। ये जो उनसे पिचेस है ना, ये सारों की फेवर के लिए है। ये पिचेस मैं समझता हूँ कि ज़्यादा बेहतर है कि यहाँ आपने देखा कि स्पिनर्स ने भी आउट किए हैं, फास्ट बॉलर्स ने भी परफॉर्मेंस दिया और बैट्समैनों ने स्कोर भी किया है। हर मैच में सेंचुरीज भी हर मैच में सेंचुरीज भी हुई हैं और किया है। तो ये स्पोर्टिंग विकेटें यहाँ बनी हुई थी और आज भी हम यही तवक्को कर रहे हैं कि दोनों टीमें ना 300 प्लस स्कोर करेंगी, लोगों को एक एक्साइटिंग मैच दिखेगा। और यहाँ दूसरी चीज़ ये कि यहाँ आउटफील्ड भी तेज़ है, इस वजह से भी ज़रा स्कोर बनते हैं। और दोनों टीमें बहुत बैलेंस है। अगर किसी से ये कहा जाए ना कि कौन सी टीम अच्छी है तो मुश्किल है, दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है। न्यूजीलैंड यहाँ तो बहुत अच्छा खेल रही थी और ट्राई नेशन में भी बहुत अच्छा खेल रही थी, लेकिन साउथ अफ्रीका का कम्बिनेशन जिस टाइम इनके बाद में लोग गए हैं तो बड़ा ज़बरदस्त बना है। तो मेरा थोड़ा सा झुकाव साउथ अफ्रीका की तरफ ज़्यादा है आज, कि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सकलैन कह रहे थे ना कि उसकी ख्वाहिश है कि वो चैम्पियंस ट्रॉफी जीतें, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जी ये थोड़ी सी है ना टीम, इनको बैटिंग का थोड़ा सा ज़रा एज है कि इनके जो बैट्समैन है ना वो फॉर्म में भी हैं और नीचे का जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना वो ऐसा है कि जो मैच जितवा सकता है आपको। ठीक है सकी भाई, दोनों टीम्स बिल्कुल बैलेंस हैं। आज कंडीशंस भी जैसे दोनों के लिए एक जैसी ही हैं, तो वो जो कल हम बात कर रहे थे कि इंडिया के सारे बॉक्सेस टिक हैं, आपको प्रैक्टिस ज़्यादा मिल गई, तो आज ऐसा कुछ नहीं है। आज दोनों टीम्स जो है उनके लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी है कि जाएं, अच्छा खेलें और जो स्लाइटली बेहतर खेलेगा वो जीत सकता है। ऑन द डे, ऑन द पेपर स्लाइटली साउथ अफ्रीका लगता है कि न्यूजीलैंड से थोड़ा सा अपर हैंड है इन टर्म्स ऑफ ऑन द पेपर, बट अगेन गेम जो है वो ऑन द पेपर नहीं ऑन द ग्राउंड है। आज जो है ये कैसे कैरेक्टर शो करते हैं, किस स्पिरिट से ये दोनों टीमें अंदर आती हैं, क्या प्रेपरेशंस हैं। हम लोग बाज़ औक़ात ये देख रहे होते हैं दोनों टीमों की कि वो कौन फॉर्म में लगा हुआ है, किसकी फॉर्म चल रही है, कहाँ से इश्यूज चल रहे होते हैं, बट बैक हैंड पे कई कुछ ऐसे होते हैं जिनके निगल्स भी साथ में चल रहे होते हैं। कोई निगल्स लेके चल रहा है, वो जो स्पोर्ट स्टाफ है उनकी मेंटेनेंस कैसे चल रही होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें पूरा स्पोर्ट स्टाफ इन्वॉल्व होता है। हम अक्सर प्लेयर्स की बात कर जाते हैं, बट स्पोर्ट स्टाफ कैसे मैनेज कर रहा होता है, क्योंकि वो सारी चीज़ें उनको भी देखना होती है। क्योंकि जैसे जैसे आप जर्नी चल रही होती है और नॉकआउट में जा रहे होते हैं तो प्रेशर भी आता है, इंजरीज भी आती हैं, निगल्स भी आते हैं। तो कुछ ऐसे प्लेयर्स होते हैं जो जिनकी प्रेपरेशन जो है वो ऐसी होती है कि उनको रात को नींद नहीं आती है, तो इसकी भी कुछ स्ट्रैटेजी बन रही होती है कि आपने उनकी जो स्लीप है वो कैसे बैंक करनी होती है कि आप पहले ज़्यादा सो लो ताकि मैच नाइट को अगर आपको नींद ना भी आए तो पीछे से आप कवर करके हैं। बहुत सारी बारीकियाँ चल रही होती हैं, इसीलिए हमेशा कहता हूँ प्रेपरेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिसर्च ये कहती है दोनों टीमें बराबर हो, जिसकी प्रेपरेशन अच्छी होगी वो मार देगी। तो आप देखते हैं इनका स्पोर्ट स्टाफ और प्लेयर्स इन्होंने कैसे प्रिपेयर किया अपने आप को, कैसे प्रिपेयर किया हुआ है। इंजी भाई, अगर हम हिस्ट्री देखें साउथ अफ्रीका की तो नॉकआउट्स में अच्छा नहीं कर पाते हैं, पूरा टूर्नामेंट अच्छा खेल के आ जाएं, राउंड रॉबिन भी चल रहा हो, 10 मैचेस खेल के आ जाएं, तो आके नॉकआउट में जो है उनके साथ गड़बड़ हो जाती है। और हिस्ट्री भी ऐसे ही कुछ बता रही है हमें। न्यूजीलैंड के साथ इन्होंने 2 दफ़ा नॉकआउट्स गेम में आमना सामना हुआ, 2015 और 15 में और 11 में, और दोनों दफ़ा न्यूजीलैंड ने जो है वो बाजी मारी है। और लास्ट अगर हम ओडीआई वर्ल्ड कप की बात करें तो भी साउथ अफ्रीका बहुत अच्छा खेलते हुए आ रहे थे, बट जैसे ही सेमीफाइनल में आए तो वो अच्छा नहीं कर पाए। तो लगता है कि इस चीज़ का थोड़ा प्रेशर रहेगा साउथ अफ्रीका पे, कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे होंगे कि हमें इस दफ़ा चांस मिला है दोबारा, तो हमें इस चांस को नहीं गंवाना। अब जो साउथ अफ्रीका की तरफ झुकाव है ना वो इसी वजह से है
क्योंकि ये राउंड के मैच बहुत अच्छे खेलते हैं, कि ऐसा लगता है कि अनबीटन टीम है, क्योंकि जी इनको कोई हरा नहीं सकता। और बिल्कुल जिस टाइम नॉकआउट में आते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट टीम लगती है। तो जो झुकाव है ना इनकी तरफ, ये नहीं कि स्टैट्स देख के बात कर रहे हैं, उस सिंथेसिस है इनके साथ कि जी जिसकी वजह से कह रहे हैं कि जी ये जीत जे, क्योंकि ये बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हैं। लेकिन वहाँ आके तो लेकिन ये कि जी थोड़ा सा बैरियर है ना, इन्होंने थोड़ा सा क्रॉस किया है, क्योंकि जो पहला नॉकआउट है ना उनको थोड़ा सा बेहतर खेलने लग गए हैं अब ये, कि T20 के भी फाइनल में थे, और फाइनल भी देखो वहाँ भी यही लग रहा था इनसे जो इंडिया से हुआ था, क्योंकि जी ऑलमोस्ट ये जीत गए थे, क्योंकि जी इंडिया का कोई चांस ख़त्म हो गया था, कि इंडिया की बॉडी लैंग्वेज गिर गई थी, सारी चीज़ें हो गई थी, मैच बना के हार गए थे। तो आज भी मैं ये कह रहा हूँ कि जो T20 वाला है ना वो ज़रा थोड़ा सा हो, क्योंकि जी इनके जहन में भी होगा क्योंकि जी हमने वो करना है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी अगर आज ये जीते तो ज़रा बेहतर होगा, ज़रा एक्साइटिंग मैच देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी कुछ डिफरेंट जज्बे के साथ खेल रहे होंगे उधर। सकी भाई, टॉस आज के गेम में कितना इम्पोर्टेंट है? थोड़ा बहुत ड्यू शायद हो, लेकिन इतना लग नहीं रहा है। लास्ट 2 डेज से हम देख रहे हैं कि इतना ड्यू है नहीं, बट फिर भी बिकॉज नॉकआउट है तो टॉस की कुछ इंपॉर्टेंस तो होगी इस गेम में। नॉकआउट में तो बहुत ज़्यादा, एक तो ड्यू, दूसरा ये है कि कई ऐसे होते हैं जो डिफेंड अच्छा करते हैं या चेज अच्छा करते हैं, तो एक ये एज मिल जाता है। तीसरा ये होता है कि अर्ली जो थोड़ा सा आपको स्टार्ट जो मिलना है, तो ये, और फिर जाहिर है जब प्रेशर आता है तो कई चीज़ें डिफेंड और चेज में कईयों की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती हैं। ऐसा नहीं है, एज ए कोच आप कहते हैं कि भाई हमें डिफेंड में भी चैंपियन बनना है और चेज में भी हमें चैंपियन बनना है, फिर हम लोग रियल चैंपियन हैं। अगर कोई ऐसे जा रहा है कि एक आध बॉक्स छोड़ा हुआ है कि भाई हम डिफेंड में चैंपियन बनेंगे, चेज में चैंपियन नहीं बनेंगे, तो वो फिर लकी काइंड ऑफ यूनिट कह सकते हैं कि ये लकी था, टॉस जीत गए और सारी चीज़ें आ गई और अपनी स्ट्रेंथ पे चली गई। मगर चैंपियन बनने के लिए आपको दोनों चीज़ों को करना पड़ेगा। डेफिनेटली टॉस का आई थिंक 5 to 10% एडवांटेज होना चाहिए, और अगर ड्यू पड़ गई तो प्रॉब्ली 10 to 15% हो सकता है। टॉस का ये होता है कि टॉस जिस समय आप जीतते हैं ना, जो आपने प्लान एग्जैक्ट कर रखा होता है ना, हर टीम ने ना दोनों चीज़ों के लिए तैयार होती है, बैटिंग के लिए भी और बॉलिंग के लिए भी। लेकिन हर टीम का एक प्लान होता है कि जी अगर हम टॉस जीते ना तो हमने पहले बैटिंग करनी है, तो माइंड में किसी टाइम या बॉलिंग करनी है, माइंड में सारों के होता है। तो जिस टाइम आप अपनी मीटिंग में कहते हैं ना कि अगर विन द टॉस, तो क्योंकि जी हम बैट फर्स्ट करेंगे या बॉल फर्स्ट करेंगे, तो जिस टाइम कप्तान टॉस कर रहा होता है ना, तो ओपनर्स भी और जिन्होंने नया बॉल करना भी होता है वो अपने किट बैग के पास बैठे होते हैं कि हम जूते पहने, वो कह रहे हैं कि हम पैड करेंगे। तो आपको टॉस जीतने से सारों से बड़ा एडवांटेज ये होता है कि जो आपका प्लान होता है ना, आप उसके मुताबिक है ना अमल कर लेते हैं, क्योंकि जो भी आप डिसाइड करते हैं, तो ये एक है ना मेंटली तौर पे ना थोड़ा सा बंदा मुतमईन हो जाता है कि जो हम करना चाह रहे थे वही हो रहा है। तो ये एक थोड़ा सा एडवांटेज जरूर